अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिबास बाय आदिल। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, अच्छे होंगे। और काफ़ी दिनों से मैं आ नहीं रहा था, दरअसल अपना यूट्यूब पर प्रॉपर वीडियोस में बना नहीं पा रहा, प्रॉपर व्लॉगिंग की तरफ आ नहीं पा रहा। कुछ तबीयत भी मेरी सही नहीं रहती और कुछ काम का प्रेशर ऑफिस की तरफ से। तो बेसिकली मैं बताता चलूँ, बेसिकली मेरी जो जॉब है वो है एज अ पीआईडीसी के अंदर, पीआईडीसी बिल्डिंग कराची में। ये आपका पड़ता है, अल्लाह भला करे, जहाँ पीसी होटल, शेरटन होटल, ये वहाँ पर मेरा ऑफिस है। और वहाँ पर जो मेरा ज़ा काम है ऑफिस वर्किंग का है, सेल टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया और ऑफिस के जो दूसरे काम होते हैं, तो उससे रिलेटेड काम है। तो कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो शेयर करनी थी आपसे। तो देखें, ज़िंदगी के अंदर ना इंसान को सारे काम आने चाहिए। मुझे अच्छे से याद है। तो हालांकि मुझे घर की तरफ से कोई भी किसी किस्म का प्रेशर नहीं था जॉब का, ना काम पहले करने का था ना अभी करने का भी। लेकिन बस इंसान है, शौक़ है, जिस तरह के माहौल में बैठता है उसी माहौल को फिर वो अपनाता है। तो कुछ मेरे दोस्त वगैरह थे जो मतलब, ये मैं बात कर रहा हूँ तकरीबन आपसे 2007 कह लें या 2006 कह लें, जब मेरी पढ़ाई करने की उम्र थी। तो पढ़ाई तो मैं कर ही रहा था। तो कुछ करीबी दोस्त होते हैं, ज़ाहिर सी बात है, जो घर से निकल जाते हैं काम के हवाले से। तो बेसिकली वो लगे थे किसी मार्केट के अंदर सेल्स मैन ही एज कर रहे थे वो। तो उनसे मेरी इस्लाम दुआ थी। बेसिकली वो हेल्पर में थे, बच्चे ही था, मेरी तरह ही था। तो उसके साथ मैं भी चला गया। मैंने कहा यार मुझे भी बात करो तो मैं भी काम करूँ, क्योंकि उस वक्त आपका यही जहन होता है कि यार मुझे पैसे आएंगे, मैं इस तरह के कपड़े बना लूँगा, इस तरह से पहन लूँगा या खा लूँगा। वो बचपने वाली सोच, बचपने का जैसा दिमाग कि चलो यार पैसे आएंगे, मनपसंद की जगह कपड़े लेकर आएंगे, मनपसंद की चीज़ खाएंगे और टॉफ़ी, पापड़, सुपारी, ये चीज़ हम खरीद लेंगे। घर से पैसे मिलते थे, एक लिमिटेड मिलते थे, एक लिमिटेड तरीके से मिलते थे, किस तरह से खर्च करना है। कपड़े लेने थे तो घर वाले मखसूस अमाउंट देते थे, उसमें जाके लेने पड़ते थे। लेने क्या पड़ते थे, घर वाले के साथ जाके दिलाते थे। तो हमने ये सोचा कि हम खुद काम करेंगे, पैसे आएंगे, उससे हम अपनी मनपसंद की चीज़ लेंगे। तो शुरुआत में उसने मुझे लगा दिया, साथ ही किसी दुकान पे बात करके। तो मुझे 1500 रुपये तनख्वाह पे रखा गया। बेसिकली हेल्परिंग पे, ऐसा शॉप के जो काम होते हैं, सफाई सुथराई, सेटिंग, चाय ले आओ, ये ले आओ, तो अल्हम्दुलिल्लाह करी। वहाँ काम से करते 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 2 से 3 साल मैंने सर्व कर दिया उस काम में अपने आप को। घर वाले बहुत सख्ती भी करते थे, घर वालों का बहुत ज़्यादा प्रेशर भी था कि तुम क्यों कर रहे हो, तुम्हारे साथ मसला क्या। लेकिन शौक शौक में लगे रहे, करते रहे। तो बताने बस ये करते करते सेल्समैनी का काम भी करा। सेल्समैनी के बाद से फिर काफ़ी हद तक सेल्समैनी करी। सेल्समैनी की फील्ड चेंज करता रहा, जैसे कि पहले शॉप शूज़ पे लगा था, शूज़ के बाद पैंट शर्ट्स पे आ गया, पैंट शर्ट्स के बाद टी शर्ट्स की शॉप पर आ गया, टी शर्ट्स के बाद फिर किसी ने पैंट शर्ट्स की शॉप पे मुझे रख लिया। फिर ऐसे ऐसे करते करते लेडीज़ काम की तरफ स्विच हो गया। लेडीज़ काम का करते करते फिर एज अ बुटीक की तरफ मुझे किसी ने रिकमेंड किया। वहाँ मैं इंटरव्यू देकर आया। तो वहाँ मेरा इंटरव्यू सक्सेस रहा काफ़ी। बेसिकली मेरा ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ था। ऑनलाइन इंटरव्यू मेरा हुआ था, जो बेसिकली लेडीज़ थी वो कुवैत से बिलोंग करती थी। रहती वो कुवैत में थी, बिज़नेस उन्होंने पाकिस्तान में डाला हुआ था, मतलब किसी का हैंड ओवर किया हुआ था। तो बेसिकली वो बंदा जा रहा था, उसका थोड़ा अपना काम का सिलसिला था जो कि लॉस में जा रहा था। उसने कहा कि भाई, बेसिकली मेरा भी किसी ने तारुफ़ कराया था उस बंदे से। मैं गया, मेरा ज़ूम के ऊपर मीटिंग हुई। मुझसे पूछा गया कितना टाइम से आप सेल्समैनी कर रहे हैं, किस तरह से आप काम कर रहे हैं, अगर आपको पूरा बुटीक हैंड ओवर कर दिया जाएगा आप कैसे इसको कैरी करेंगे, कैसे संभालेंगे, किस तरह से आप यूटिलाइज़ करेंगे चीज़ों को। मैंने कहा मुझे दें महीना, मैं आपको रिस्पॉन्स करके देता हूँ जो भी है। वैसे तो समझने के लिए एक दिन बहुत है, क्योंकि सीखा हुआ काम है हर चीज़। लेडीज़ को तो सिर्फ यही होता है कि थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं, ज़ाहिर सी बात है। तो उन्होंने मुझे 1 महीने की ट्रायल बेस पे रखा। क्या मतलब, सैलरी आपको मिलेगी, लेकिन अगर आपका काम समझ में नहीं आएगा हम आपको हटा देंगे। मैंने कहा चलें सही है। 1 महीने की बात हुई थी, अब 15 दिन में वो मुझसे हो गए थे अच्छा खासा सेटिस्फाई हुई मुझसे मेरी लेडी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हमारा कांटेक्ट होता रहता था हर हवाले से, किसी भी चीज़ के हवाले से। तो वो मैं उनको देता था। करते 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 उनको मेरा काम इतना पसंद आया, उनके हस्बैंड को। तो इसी चीज़ में था कि मैं 2 साल मैंने अपने निकाल दिए बुटीक लाइन में। बहुत अच्छा कमा के दिया, भरपूर कमा के दिया उनको। उनकी शॉप बिल्कुल मतलब एक अच्छे लेवल पे ले गया। कस्टमर बनाना और शॉप पे क्या चीज़ अट्रैक्ट करती है वो करी। तो उनकी तरफ से भी मुझे ये चीज़
कॉन्टेक्ट में आई कि भाई हम पाकिस्तान से ना कराची से इस शॉप को वाइंड अप करते हैं और कुवैत की तरफ खोलते हैं, तो आप कोशिश करें आप भी कुवैत आने की करें ताकि यहीं पर ही बिज़नेस को हम आपको सेट करवा के दें। तो मैं ऐसी बात है, दिमाग इतना था नहीं सोच समझ के, जो भी फैसले होते थे घर वालों में दोस्तों में मशावरत कर ली, होना हुआ सो हो गया, नहीं होना हुआ तो अल्लाह अलम। ऐसे ही फिर बातचीत करते करते मैंने फैमिली से बात की, भाई इस तरह से है, तो जो लेडीज़ हैं वो बुलाना चाह रही हैं और वो कह रही हैं कि कुवैत में ही बिज़नेस को रन किया जाए और इसी को यहाँ पर रन करें। तो जिस पर मेरे वालिद साहब ने फिर बोला कि भाई जो भी करना है कराची में रह के करो, कराची में ही करना है, कराची में रह के करो, उसके अलावा बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ना तेरे बीवी बच्चे रो रहे हैं, ना तेरे पास घर का किराया है, ना कोई ऐसी परेशानी है कि जिसकी वजह पे तू बाहर जाना चाह रहा है। तू यहीं बैठ, भले तुझे 5,000 तनख्वाह मिले या 50,000 मिले, तू यहीं पर काम कर। उनका मसला ये था क्योंकि फैमिली ज़ाहिर सी वजह लगाव ज़्यादा है, फैमिली थोड़ी जाएगी कि छोटा है हमसे दूर चला जाए रह ले, लेकिन लगे रहे इन चीज़ों में। उसके बाद चलता रहा, सिस्टम सारा ख़त्म हो गया। ज़ाहिर सी बात है उनको बंदा चाहिए था वहाँ के लिए, मैंने उनको मना कर दिया कि भाई मेरे वाले से परमिशन नहीं दे रहे। और उस टाइम पे पाकिस्तान के हालात, कराची के हालात आपको पता है, अप एंड डाउन सिचुएशन बहुत ज़्यादा आउट रहती थी। उन्होंने वाइंड अप कर दिया। वो वाइंड अप किया तो फिर कुछ चीज़ें ऐसी थी, ज़ाहिर सी बात है नौकरी वाला बंदा घर बैठ नहीं सकता, आपको पता है बोरियत होती है। पढ़ाई स्टडी एक टाइम तक की होती है, उसके बाद आपको पता है फिर घर में बंदा बोरियत क्या करे क्या करे। फिर मैं ऐसा चला गया रेस्टोरेंट लाइन फील्ड में कि भाई कुछ तो करूँ। रेस्टोरेंट लाइन फील्ड में मुझे मिला था कैशियर का काम, मतलब कंप्यूटर के ऊपर बैठ के कैशियर। काफ़ी मशहूर रेस्टोरेंट है कबाब चीज़, वहाँ पर मैंने काम किया तकरीबन, अल्लाह भला करे आपका, 2 साल वहाँ पर मैंने अपने काम के दिए। बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी पीआर डेवलप करी, बहुत अच्छा मतलब ताल्लुकात बेस पे काम किया। और अब आपके सामने कबाब जी इसकी ब्रांच पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान के अंदर, इवन मलेशिया में भी इसकी एक सेटअप है, दुबई में भी इनका सेटअप है। तो और मैंने गलती ये करी, मैंने बीच में छोड़ दिया था। वजह ये थी क्योंकि जो वारदातें बहुत ज़्यादा हो गई थी रूज पे, और रेस्टोरेंट लाइन ऐसी आपको पता है घर आने की कोई टाइम नहीं है, कभी 4 बजे कभी 5 बजे। उस टाइम पे मेरे पास 1 to 5 बैग हुआ करती थी, हालात थोड़े कशीदा थे। और रेस्टोरेंट में ये 5 बजे 4-5 बजे पहुँचो और रात वापसी 4 बज रहे हैं 5 बज रहे हैं। तो 2-3 रास्ते में ऐसे सानिया भी हुआ मेरे साथ कि बड़ी मुश्किलात तरीन हुई। तो मैंने वो छोड़ दिया। छोड़ने के बाद मैं काफ़ी हद तक परेशान रहा, ज़ाहिर सी बात है काम वाला बंदा, और जब जो खुद से जॉब छोड़ते हो ना आप, तो ये बात तो तय है कि आपको जॉब नहीं मिलती। ये मेरा खुद का तजुर्बा है जो मैं कह रहा हूँ। जॉब आप खुद से छोड़ोगे ना, खुद से छोड़ोगे, आपको जॉब इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, आपकी एड़ियाँ घिस जाएंगी। हाँ, अगर आपको किसी काम से निकाला जाता है, कोई आपको जॉब से निकाल देता है, उसके बाद तो मैं कहता हूँ उससे अच्छी दुगनी अच्छी सैलरी पर आपको जॉब्स मिलेंगी, खुद आएंगी। और जहाँ आपने ये लालच में जॉब छोड़ दी कि मैं नहीं कर रहा, छोटी सी अना के ऊपर जॉब छोड़ दी, किसी वजह पर जॉब छोड़ दी, तो आपको जॉब नहीं मिलेगी और आप हर तरह की कोशिश कर लोगे। ये भी अल्लाह की मसलिहत है बेशक, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जिनके पास नहीं है उनसे पूछा जाए तो वो आपको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन जिसके पास है वो नखरे करता है, जैसे कि मैं कर रहा था। जॉब लगी हुई थी, हर तरह से कोई किसी किस्म का कोई इशू नहीं था। सिर्फ हाँ इशू मेरे से था क्योंकि आना जाना सफ़र में ना वापसी में मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी, तो मुझे छोड़ भी नहीं रहे थे। लेकिन मैंने बोला भाई मैंने करनी नहीं है, तो ऐसा किया कि मैंने सैलरी ली और बगैर बताए छोड़ दिया, नंबर वन सब बन। और मेरे साथ के जो लड़के थे जो मेरे साथ ही बैठते थे, जिन्होंने मुझे ट्रेन किया, काम सिखाया, आज आप लेकिन कोई एरिया मैनेजर है, किसी के हाथ में 10 ब्रांचें हैं, किसी के हाथ में मतलब पूरा मतलब सेटअप है। क्योंकि बेसिकली कबाबची सब ये डिवाइड हो गया बहुत सारे ब्रांच उसके अंदर। इसमें कबाबची बेकर्स आ गया आपका, कबाबची एक्सप्रेस आ गया, कबाबची पिज़्ज़ा आ गया, कबाबची रेस्टोरेंट आ गया, और कबाबची फ्राइड चिकन जो कि रिसेंटली इन्होंने लॉन्च किया है। और इसके अलावा इनके बहुत सारे दूसरे फील्ड के काम अलग हैं जो कि हाइड करे हुए हैं, उन्होंने शो नहीं करे हुए, जिसमें आपका एयर कंडीशन की कोई कंपनी है, वो बेसिकली ये लोग इनका सारा सामान आता है जो कि पूरे कराची पाकिस्तान में जाता है। दूसरा आपका गिलास, जो आपके ड्रिंक वाले गिलास होते हैं शराब वाले खूबसूरत फैंसी, उसका सारा कॉन्ट्रैक्ट इनके पास होता है, ये सारा गिलास ये निकालते हैं। और तीसरा भी इन्होंने जो स्टार्टअप ऑन किया था वो करता है कोरोना के अंदर मास्क का, इन्होंने अपना पूरा सेटअप लगाया, पूरा रनिंग करी। तो वो सेटअप मास्क का हो तो उसके लिए आपको पता है वो तो उस वक्त हॉट सेल आइटम था, भरपूर बिक रहा था। उसके बाद इनका आइटम जो एरोसॉफ्ट शूज़ चप्पल का बहुत मशहूर था, वो बेसिकली इन्हीं का था, नाम चेंज था लेकिन मालिक एक ही था इनका। तो सारे माशाल्लाह किसी न किसी पोजीशन पे बैठे हुए थे।
जो कि मेरा साथ अभी भी देते हैं। कोई काम होता है तो मैं बिल्कुल उनसे कॉन्टैक्ट करता हूँ, रब्ता करता हूँ। और किसी को लगवाना होता है, किसी के लिए कोई फेवर देनी होती तो मैं आगे कोट कर देता हूँ बात। और करते करते काफ़ी ज़िंदगी के हर मरहले, फिर फैशन इंडस्ट्री में आ गए। ज़ाहिर सी बात है, दोस्त वगैरह कर रहे थे, फैशन इंडस्ट्री का शौक चढ़ा, घुस गए। पहले जाते रहे देखने के लिए, देखने तो बस उससे गए और बहुत ज़्यादा जाते रहे। तो ज़ाहिर सी बात है, बंदा जब एक जगह पे 10 दफ़ा जाएगा तो चेहरे जान जाते हैं, पहचान जाते हैं कि भाई ये बंदा आता है हमारे प्रोग्राम्स के अंदर। ऐसा ऐसा सब अपनी लाइन बनाता है, कि लैब बनाता है, कि मॉडलिंग लाइन इधर उधर सब चीज़ों में इंशाल्लाह अल्लाह का करम से भरपूर रहा। अल्लाह ने हर तरह से कामयाबी दी, हर तरह से साथ दिया। कुछ मेरी गलतियाँ थी क्योंकि मैं एक जगह लग कर टिक कर करता नहीं था। हाँ, अगर मैं एक स्पेसिफिक चीज़ को पकड़ के बैठ जाऊँ तो मुझे पता है मेरे को अल्लाह पाक आखिरी बुलंदियों पे पहुँचा देगा। लेकिन बस एक सोच इंसान की, मैं ये समझता हूँ इंसान को सारे काम आने चाहिए, ऑलराउंडर। बंदा सिर्फ एक काम के लिए स्पेसिफिक होके ना रह जाए, उसको सारे काम आने चाहिए हर तरह से, ताकि कल को अगर उसको किसी भी किस्म का मुश्किलात में सामना करना पड़े ना तो वो मार ना खाए। अब जैसे कुछ लोग होते हैं कि भाई हम ये काम जानते हैं, हम यही करेंगे, उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको सारे काम आने चाहिए, यहाँ तक कि ईच एंड एवरीथिंग सारे काम आने चाहिए तो आपकी जीत है। वो ज़िंदगी में फिर एक मरहला ऐसा आता है कि जो आपने सारा अपना माजी का एक्सपीरियंस जितनी जगहों पे काम किया होता है ना, उसमें से कोई ना कोई एक आपको तरक्की की बुलंदियों पे पहुंचा देता है बआसानी। और उसमें होता है आपके गिरने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि आपको चीज़ों को मैनेज करना आता है। आपको पता होता है कैसे मैंने मैनेज करना है, किस तरह से निकलना है इस मसले से। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि देखें अपने आप को ना एक जगह फ्लेक्सिबल होकर नहीं रह जाए, कि नहीं मेरा यही काम है तो मैं यही करूँगा। अगर मेरा काम कुर्सी पे बैठ के दफ्तर पे आ गया, कंप्यूटर के ऊपर ही है, तो मैं यही करूँगा, इसके अलावा मैं कोई काम नहीं करूँगा। और ऐसा मरहला भी आता है कि इंसान को हर तरह की चीज़ों को फेस करना पड़ता है। तो मेरा यही हर काम करे, कंप्यूटर पे भी चल बैठ के काम करा, एज अ काउंटर पर्सन भी काम करा रेस्टोरेंट के अंदर, एज अ कैशियर पे भी काम करा, एज अ सेल्स की फील्ड में भी काम किया। अब सेल्स की फील्ड ऐसी है मार्केटिंग की, उसमें बंदा कहीं मार नहीं खा सकता। आपको कुछ आए ना, आपको मार्केटिंग ज़रूर होनी चाहिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर हर चीज़ में मार्केटिंग ज़रूरी है। आप सब्ज़ी लेने जाते हो, उसमें भी आपको मार्केटिंग आनी चाहिए, बात करने का तरीका आना चाहिए। आप किसी के पास भी जाते हो, आपको मार्केटिंग हर चीज़ आना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या देखें, आपको मार्केटिंग प्रॉपर आएगी ना तो आप कहीं भी मार नहीं खाओगे। तो आपकी हर चीज़ में ना मार्केटिंग आपको ज़रूरी पड़ेगी। आपको किसी से बात करना हो, मतलब यानी कि घर का आप सौदा सुलूक लाओगे, अपनी शादी होगी, शादी के दौरान आपको मतलब बच्चों का एडमिशन, बहुत सारी चीज़ें। और ज़िंदगी में हर बंदा आपको ऐसा मिलेगा जिससे अगर आपका मार्केटिंग का मतलब ये होता है आप कहीं मार नहीं खाते, आपको कुछ भी आता है उसी वक्त उसको बेचना शुरू कर सकते हो। मार्केटिंग के अंदर बहुत स्कोप है, बहुत गहरा समंदर है सिर्फ समझने वाले के लिए। और मार्केटिंग आनी चाहिए हर हवाले से, लेकिन काम भी सारे आने चाहिए। मार्केटिंग भी सीखी, रेस्टोरेंट का काम भी सीखा, ऑर्डर बुकिंग भी सीखी, और कंप्यूटर्स के ऊपर भी काम करा। और एजुकेशन तो आपकी है ही मस्ट, वो तो आपको ज़रूरी है आना। एजुकेशन आपको हर मरहले में आपका साथ देगी। और मैंने ऐसे ऐसे बंदे भी देखे मास्टर कर लिया लेकिन बोलना नहीं आता। तो भाई उसने मास्टर कहाँ से कर लिया, ग्रेजुएशन कहाँ से कर ली। तो अपनी ज़िंदगी के अंदर कोशिश करें सारे काम को आप लेके चलें, सब काम थोड़ा थोड़ा करें जितना आपको हिम्मत है। और बिल्कुल पैसा भी ज़रूरी है। और कराची जैसी जगह के अंदर जिसने ना ही कमाया, तो मैं नहीं मानता हूँ पाकिस्तान में कहीं और जाके कमा सकता है। क्योंकि कराची के अंदर आपके पास खुली अपॉर्चुनिटी है। और वही बात है ना, कामयाबी की कोई शक्ल नहीं होती, आपको नहीं पता कि क्या पता इस काम में आपको कामयाबी मिले। वो सिर्फ आपका एक स्ट्रगल होती है। स्ट्रगल आपकी इन्हीं चीज़ों को देखी जाती है, आप सारे काम को लेकर चल रहे होते हो। और ज़ाहिर सी देखो, अगर आप सही हो ना तो आपके खिलाफ बहुत लोग आएंगे आपके ही काम की जगह पे, उसके बिहाफ पे आप काम को मूव करते हो, छोड़ते हो, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है लोगों के इख्तलाफात, लोगों के इखलाक ऐसा हो जाता है बिल्कुल, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आप राइट पर होकर काम कर रहे होते हो। और जब आप किसी को गलत बात बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि आप काम दे रहे हो सही, और अब रिटर्न में अगला बंदा आपको डिग्रेड करे, आपको सुनाए, किसी और का गुस्सा किसी को उतारे, तो ये चीज़ आप बोलते हैं यार मेरी तरफ से काम 100% जा रहा है और ये अगले का गुस्सा मुझे उतार रहा है। तो ये चीज़ें सारी हैं, कोशिश करें अपने काम में लग के ध्यान दें। और आजकल जिस तरह से दौर चल रहा है टेक्नोलॉजी का, कोशिश करें टेक्नोलॉजी को यूज़ करें। ये मोबाइल है ना, बेसिकली ये मोबाइल आपके लिए बहुत काम की चीज़ है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको किस तरह से यूज़ करते हैं। मोबाइल के ऊपर आप हर तरह का काम कर सकते हैं और कमा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बंदे घेर के लाओ, अब ये मैं क्या कर रहा हूँ, काम ही कर रहा हूँ। लोग कहने दें, लोग जो भी कहेंगे कहते रहते हैं। आप जब कुछ नहीं भी करेंगे तब भी लोग बोलेंगे, और जब आप कुछ कर रहे होंगे ना
तब तो लोग बोलेंगे ही बोलेंगे, लेकिन उससे आपको कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए, आप अपने काम पे तवज्जो दें। क्योंकि फेसबुक पे भी अर्निंग के बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, इंस्टाग्राम, बहुत सारी ऐसी सोशल वेबसाइट्स हैं जिन पे आप काम करके अपने काम को मज़ीद बढ़ा सकते हैं। आप कोई भी बिज़नेस करते हो तो ये सोशल मीडिया आपके लिए बहुत ज़्यादा कारआमद साबित हो सकता है। आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है तो क्या हुआ, आप खुद एक प्रोडक्ट हो। मेरे पास क्या है, कोई प्रोडक्ट है नहीं है, क्योंकि मेरा फेस, मैं खुद एक बहुत प्रोडक्ट हूँ। मैं चाहूँ अपने आप को कितना ग्रोथ कर सकता हूँ, लेकिन क्या, सही वे के अंदर। अगर मैं चाहूँ गलत वे से जाऊँ, गलत वे को यूज़ करूँ, तो उसमें यह है कि बढ़ने के चांसेस तो बहुत जल्दी हो जाते हैं, लेकिन फिर वो आपकी इज़्ज़त नहीं रहती। कोशिश करें इज़्ज़त में रह के तरीके से काम करें और अपने आप को डेली कुछ ना कुछ इस्टेब्लिश करने का प्लान करें। सोचें कि यार चीज़ अच्छी है और अपनी सोसाइटी को अच्छा रखें। आपके ग्रोथ आपकी सोसाइटी करती है। आप चर्चियों में बैठोगे, आप चर्ची बनोगे। आप गंदे लोगों में बैठोगे, आपकी सोच गंदी होगी। अगर आप पढ़े लिखे तबके के अंदर बैठेंगे, पढ़े लिखे का मतलब ये नहीं है कि 4 पैसे नहीं, साफ सुथरे लोग पढ़े लिखे हो, जिसको बोलने का इखलाक, छोटे बड़े की तमीज़ आती हो। आप अपनी सोसाइटी को करेक्ट करें, सोसाइटी अच्छी चुनें, सोसाइटी के अंदर ही कि आपको सपोर्ट करें, आपको बढ़ने की जस्तजू दें। मैं हूँ ना मेरी सोसाइटी में, अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैंने इतने सारे काम करे, उसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने सोसाइटी डेवलप करी। मेरे सर्कल के अंदर जो मेरा जितना बड़ा लिंक है, उसमें आपको चर्च भी मिलेगा, आपको मवाली भी मिलेगा, आपको शराबी भी मिलेगा, आपको हर तरह का कैटेगरी का बंदा मिलेगा। यहाँ तक कि बहुत बड़े से बड़ा डायरेक्टर भी मिलेगा, प्रोड्यूसर भी मिलेगा, सिंगर भी मिलेगा, आर्टिस्ट भी मिलेगा। ईच एंड एवरीथिंग, हर तरह का बंदा मेरे आपको सर्कल में नज़र आएगा। ये मेरे ऊपर है, मैं किसको सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो मैंने किसको सिलेक्ट किया है, मैंने चंद दोस्त रखे हैं जो कि मुझे पता है भाई छोटे मोटे काम लेन देन पड़ता रहता है, वास्तेदारी हर किसी से पड़ती रहती है। लेकिन अगर आज भी मैं किसी डायरेक्टर के पास जाऊँगा, इज़्ज़त देंगे, हर तरह से देंगे, कोऑपरेट भी करेंगे। किसी प्रोड्यूसर के पास जाऊँगा, वो भी इज़्ज़त देंगे, वो भी हर चीज़ के हिसाब से। लेकिन क्या इमेज अपनी बनाई हुई है कि गिरता नहीं हूँ कि सर डायरेक्टर मेरे जान पहचान वाले हैं तो मैं उनके पास जाके गिरूँ कि सर मुझे ड्रामे का चांस दें प्लीज़। ये वो पीछे पड़ूँ, पीछे पड़ने का मकसद होता है अगला आपको कटा देना शुरू कर देता है। खुद से ना बोलें जब तक अगला आपको खुद से ऑप्शन ना दे। तो ये चीज़ है। बीच में मैं लग गया था, मीडिया फील्ड में चला गया था, लेकिन थोड़ा टाइमिंग का इशू और ज़्यादा इंतज़ार मुझे पसंद नहीं है, साफ़ और सीधी-सी बात है। क्योंकि इसमें होता है बहुत ज़्यादा वेटिंग का गेम। अगर आपकी शूट शाम में शुरू होगी ना, आपको सुबह ही सुबह बुला लेंगे 8 बजे से, आ जाओ भाई शूट है। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, शाम का बोल के रात में शूट आ रही है। शूट हो रही है तो फिर बंदा क्या करे उतना टाइम में, बंदा चिड़चिड़ा हो जाता है। तो बाकी ये है कि अपना ख़्याल रखें। मज़ीद आपसे इस टॉपिक में बात करेंगे क्योंकि इसमें कुछ बातें मेरे से रह गई हैं जो कि मैंने खुद छोड़ दी, क्योंकि अगर उसको मैं ऐड ऑन करने बैठता ना तो बहुत लंबा हो जाना था, बहुत लंबा सिस्टम हो जाना था। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, और जब तक अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं करेंगे तो भी कोई मसला नहीं है। बाकी अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो या मेरी वीडियो में कोई ऐसा कंटेंट या कोई मतलब बोलने में फंबलिंग या सही तरह से बोल नहीं पा रहा तो इस चीज़ को दरगुजर कर देगा। इंशाल्लाह ये कि कोशिश कर रहा है मज़ीद बेटर करने की, क्योंकि कभी ऑन कैमरे पे इतना मैं वर्किंग करी नहीं है। पीठ पीछे तो बहुत करी है, हरकतें करते रहते हैं, फ्रंट कैमरे पे आके बड़ा खौफ आता है। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।